हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम से 250 महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट ए की ये रहेगा। इसमें हम 250 बहुत ही महत्वपूर्ण जी के जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। बस क्वेश्चन और आंसर रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर हम बताएंगे। कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 3 दिन बचे हैं एग्जाम में। और आप बस रिवाइज कर लीजिए एक बार। ये 250 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? ऑप्शन ए 4840 वर्ग गज। ये डायरेक्टली हम इसमें ऑप्शन और ऑप्शन ए ऑप्शन बी नहीं, डायरेक्टली हम आपको सही आंसर बताते चलेंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा और रिवीजन भी हो जाएगा 250 क्वेश्चंस का बहुत ही कम समय में। तो एक एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 4840 वर्ग गज। एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या है? इनमें से आपको बताना है कि पीएच का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, पोटेंज। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं इसे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच में पी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली ने, ऑप्शन बी मार्टिन कूपर ने, ऑप्शन सी आर सैम्यूल टॉमलिंसन ने, ऑप्शन डी चार्ल्स बैबेज ने। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो क्या होगा ऑप्शन ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने क्रेन में कार्य करने के दौरान 1989 ईस्वी में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जब नाबार्ड की स्थापना हुई तो इसकी प्रारंभिक पूंजी क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 100 करोड़। जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी तो इसकी प्रारंभिक पूंजी जो है 100 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंद्र देवता का। ऋग्वेद में इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित वक्तव्यों में से बंबई शेयर बाजार के लिए कौन सा वक्तव्य सही है? इनमें से आपको बताना है कि जो मुंबई शेयर बाजार है, इन वक्तव्यों में से कौन सा उसके लिए सही है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब सभी सही है। ऑप्शन ए है सही, जो है यह भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है, ये सही है। इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। इसके शेयर सूचकांक को सेंसेक्स नाम से जाना जाता है, ये मतलब ए बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 5000 रुपए। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति 5000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, डॉट 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 गुलाबी गैंग की संस्थापक है। आपको बताना है कि कौन गुलाबी गैंग की संस्थापक है और उनके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है, ये गुलाबी गैंग। और आपको बताना है उसकी संस्थापक कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संपत पाल देवी। गुलाबी गैंग की संस्थापक जो है संपत पाल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हनुमानगढ़ी प्रयागराज। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि हनुमानगढ़ी जो है आपको याद रखना है अयोध्या में स्थित है, अयोध्या में। और बाकी जो है पिशाच मोचन मंदिर जो है वाराणसी में स्थित है, रंगमहल कालपी में स्थित है, आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। और हनुमानगढ़ी ये प्रयागराज में नहीं बल्कि अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मैक। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट जो है मैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, बधाई कौन सी विधा है? तो इनमें से आपको बताना है कि बधाई कौन सी विधा है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बुंदेलखंड का लोक संगीत। बधाई बुंदेलखंड का लोक संगीत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? ऑप्शन ए चंडीगढ़ का, ऑप्शन बी दमन और दीव का, ऑप्शन सी लक्षद्वीप का, ऑप्शन डी लद्दाख का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लद्दाख का। इनमें से जो दिया है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का सर्वाधिक बड़ा आकार है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको याद रखना है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है। तो इनमें से आपको बताना है कि उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य इनमें से कौन सा है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सारंगी। सारंगी जो है उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा हर्ष कौशाम्बी। ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी एक तरफ आपका दिया है शासक और या वंश दिया है और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दिया है। तो चालुक्य की बादामी राजधानी थी, पल्लव की कांचीपुरम, पांड्य की मदुरई। हर्ष की राजधानी कौशाम्बी नहीं थी। हर्ष की आपको रखना है याद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ष की राजधानी पूछता है लगभग एग्जामों में, काफी एग्जामों में पूछता है इस दृष्टि से, और यूपी के तो एग्जामों में अक्सर पूछता है। तो कन्नौज आपको बताना है, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत अवस्थित है, आपको ये अक्षांश और देशांतर दिया है, तो बताना है आपको कि भारत इस कितने अंश उत्तरी अक्षांश से, कितने दक्षिणी अक्षांश और कितने देशांतर में स्थित है। तो सही आंसर इनमें से आपका होगा ऑप्शन सी। अक्षांश 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी के मध्य स्थित है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इनमें से आपको बताना है कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। इनमें से लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट अधिकारी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान न्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हैदराबाद। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर के सहयोग से, ऑप्शन सी मैडम भीकाजी कामा के सहयोग से, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आपको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल काम्पिल्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गंगा नदी के किनारे। जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल काम्पिल्य गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो आपको बताना है कि तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सैयद वंश। भारत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश शासन में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये पहले यूपीपी 3 दिन में बचा है एग्जाम होने में। ये कवर करने के बाद हम अपने चैनल पर काफ़ी सारी ट्रिक्स कवर करेंगे कि ये जैसे कि कौन गुलाम वंश जो चला था, गुल खिले तो सूंघ लो, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। ये इनका क्रम अक्सर पूछता है एग्जामों में। और कौन कौन सा संस्थापक थे? गुलाम वंश का संस्थापक जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी था, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक था,
सैयद वंश का खिज्र खान था, लोधी वंश का बहलोल लोधी था। तो ये हम सारा ट्रिक इसका कवर करेंगे। आप चैनल पर कुछ दिन बाद देख सकते हैं अपना यूपीपी का एग्जाम देने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है आपका पंचवर्षीय योजना और दूसरी तरफ दिया है प्रस्तुत विकास मॉडल। तो सही आंसर इनमें से जो है आपका होगा ऑप्शन, इसमें से सब सही है लगभग, ऑप्शन कोई नहीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, ये आपका सही सुमेलित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर, ये भी सही है। ऑप्शन सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर, और चतुर्थ जो है अशोक रुद्र मॉडल। ये चारों सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। आपको बताना है कि किस महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है बलिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भृगु। महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान बलिया को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? आपको बताना है कि मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है इनमें से। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मूल्य का मापक। मुद्रा का तात्पर्य मूल्य का मापक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। भारत के राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि कार्बन की मात्रा किसमें अधिकतम होती है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ढलवा लोहे में। ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा दिन जो है, कौन सी डेट को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पुणे में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस आधिक्य को कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजस्व घाटा। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तो इस आधिक्य को राजस्व घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2002 में। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मुफ्त कानूनी सहायता। ये जो है नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हरिप्रसाद चौरसिया संगीतकार। ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि हरिप्रसाद चौरसिया जो है संगीतकार नहीं है, ये बांसुरी वादक है। ये आपको याद रखना है, ये पूछता है यूपी के किसी भी एग्जाम में, ये इस एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। बाकी किशन महाराज तबला वादक, ये भी सही है। पंडित गोपाल जी मिश्र सारंगी वादक, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है कुदक सिंह पखावज वादक, ये भी सही है। हरिप्रसाद चौरसिया संगीतकार नहीं, बांसुरी वादक थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35।
बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाने से संबंधित है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट का नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कांडला बंदरगाह। इनमें से कांडला बंदरगाह जो है पूर्वी तट का नहीं, ये पश्चिमी तट का है, क्योंकि ये गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है और गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, अदी जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धन्यवाद। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, अदी जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का अर्थ धन्यवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के अंग हैं? इनमें से आपको बताना है कि विश्व बैंक के अंग इनमें से कौन है, कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, नंबर 2 है विश्व व्यापार संगठन, नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इनमें से सही आंसर जो है होगा आपका ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन। ये आपका सही आंसर नहीं है। 2 और 4, बाकी 1 और 3 जो है विश्व बैंक के अंग हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? किसके शासनकाल में आपको बताना है। तो सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधान रूप में सबसे ज्यादा मात्रा में विद्यमान कौन सी गैस है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, नाइट्रोजन गैस जो है हवा में प्रधान रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परम माहेश्वर की। हर्ष ने इनमें से परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारत से टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वातापी। बादामी भी कहीं कहीं देता है, तो आपको याद रखना है चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। बादामी भी समटाइम्स यूज करता है, तो आप वहां पे जाएंगे उस आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दूसरा स्थान है। भारत की सड़क प्रणाली का जो है विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोतवाल। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका संस्थान दिया है और दूसरी तरफ वो कहाँ स्थित है, स्थान दिया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, ये आपका सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी, ये आपका सही सुमेलित नहीं, ये वाराणसी नहीं है, ये मेरठ हो जाएगा आपका, मेरठ। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान
मेरठ में स्थित है, वाराणसी में नहीं, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बाकी और देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में स्थित है। ये सभी के सभी सुमेलित हैं। बाकी ऑप्शन बी आपका नहीं सुमेलित था, वाराणसी नहीं, मेरठ होगा। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, आपको बताना है इनमें से प्रच्छन्न बेरोजगारी किसमें होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, कृषि में। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे। इनमें से आपको बताना है सल्तनत शासकों में से कि कौन अफगान मूल के थे। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, लोधी शासक जो थे, बहलौल लोधी, सिकंदर लोधी और जितने भी लोधी वंश के शासक हुए वो अफगान मूल के थे। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में काजू का प्रथम परिचय कराया था। पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में भारत और अफ्रीका में काजू की शुरुआत की थी। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 51। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 52। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पत्रकारिता से। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुजरात की। इन राज्यों में से गुजरात की सर्वाधिक तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका बौद्ध तीर्थ स्थल दिए गए हैं और बौद्ध के जीवन की घटनाएं दी गई हैं दूसरी तरफ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है गया, ज्ञान प्राप्ति। ये आपका सही सुमेलित है कि गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी है कुशीनगर, निर्वाण, मतलब अंतिम समय उनका कुशीनगर में बीता था, महापरिनिर्वाण या निर्वाण बोलते हैं। यह भी आपका सही सुमेलित है। ऑप्शन सी है लुम्बिनी, जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। यह भी आपका सही सुमेलित है। सारनाथ महाभिनिष्क्रमण, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश आपको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो आपको बताना है कि सारनाथ में। महाभिनिष्क्रमण किसे बोला जाता है? जो वो गृह त्याग को, उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है वो पक्षी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है ये पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 56। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 91वां संविधान संशोधन जो है केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। क्या है 91वां संविधान संशोधन? अधिनियम 2003 में हुआ था। ये मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया इसके द्वारा, और इसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 57। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लखनऊ में। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 58। वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस
सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 59। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। यह संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 60। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेरठ में। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है, वो मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 61। उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पूर्वी क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक क्षेत्रों में से पूर्वी क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तमिल साहित्य। इनमें से तमिल साहित्य जो है संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 63। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 64। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट का। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु इनमें से सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। यह एक बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण है। इन रासायनिक संरक्षकों का उपयोग अक्सर प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में जीवाणु, ईस्ट या अन्य गंदे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बलबन ने। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 66। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिद्धेश्वरी देवी। सिद्धेश्वरी देवी जो है वह शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक हैं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्र ने गोद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 67। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? इनमें से आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समान काम के लिए समान वेतन। ये जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 69। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 11.36% की। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में 11.36% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 70। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उत्तर प्रदेश शासन ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार जो है प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 71। उत्तर प्रदेश में कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? कमिश्नरी के अलावा ये आपका जो फरवरी में एग्जाम हुआ था 17 और 18 फरवरी को, उसका क्वेश्चन सेम है, सेम यही क्वेश्चन आया था कि इनमें से आपको कमिश्नरी के अलावा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एसपी यानी पुलिस अधीक्षक जो है कमिश्नरी के अलावा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय संविधान के अनुसार
प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति सहित संसद में। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सहित संसद में प्रभुसत्ता निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 73। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में है। कहाँ पे है वर्तमान में? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में बिठूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 74। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन बी, अनुच्छेद 57 के अंतर्गत पात्रता का प्रावधान है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 75। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो किसकी वजह से तिरछी हो जाती है, आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विवर्तन की वजह से। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो विवर्तन की वजह से तिरछी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 76। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 6 अनुभाग हैं। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल 6 अनुभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। तो आपको बताना है कि किसके रूप में? राज्यों का एक यूनियन के रूप में वर्णित किया गया है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359 के अनुसार या अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 और 20 के अतिरिक्त अनुच्छेद 359 भी उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 80। ऑक्सीजन की खोज की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 81। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। और प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर चाइना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वाराणसी में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 83, ये है 3 केवल लिखा गया, तो 83 ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंडित जुगल किशोर मिश्र। उदत्त मार्तंड पत्रिका जो 1826 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित हुई थी, इसके संपादक जो है पंडित जुगल किशोर मिश्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 84। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 85। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 8 जोनों में बांटा गया है। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को 8 पुलिस जोनों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 86। 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन थाने का शुभारंभ किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी वृंदावन मथुरा में किया। 18 जनवरी 2024 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पर्यटकों की सुविधा के लिए मथुरा में वृंदावन में पर्यटन थाने का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 87। उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फोन नंबर पर शुरू की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1090 पर उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा जो है 1090 पर शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 88। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी विठूर में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है वर्तमान में विठूर में है, पहले जो है प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन डी मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 90। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक जिसे कहते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मेरठ में। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक जो है मेरठ में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 91। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से किसने जड़वाया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से जड़वाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 92। 18 जनवरी 2024 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने हेतु सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सरयू नदी को। 18 जनवरी 2024 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरयू नदी में जल विहार को सुगम बनाने हेतु सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 93। पुलिस का फुल फॉर्म क्या है? इनमें से आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कानूनी जांच और आपराधिक आपात स्थितियों के लिए सार्वजनिक अधिकारी। ये पुलिस का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 94। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नैमिषारण्य। नैमिषारण्य वह प्राचीन स्थल है जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 95। 5 फरवरी 2024 को पेश किए गए वर्ष 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए धनराशि आवंटित की है। कितनी धनराशि आवंटित की है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा 1150 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 96। 27 जनवरी 2024 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में HPCL के संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बदायूं में। 27 जनवरी 2024 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं में HPCL के संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 97। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है आपको स्थित है बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गाजीपुर में। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता। मोहम्मद शमी किस
खेल से संबंधित है, आपको पता होगा, ये सबको पता होगा, तो क्रिकेट से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 99। गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ आपको स्थित है, बताना है किस शहर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुप्त काल का टेराकोटा या पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 100। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा डिफरेंट टाइप में पूछ लिया है। WPL वुमेन पावर लाइन का आपको कॉन्टेक्ट नंबर यानी संपर्क नंबर क्या है, या सबको पता होगा, 1090 यानी 1090 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 101। जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल काम्पिल्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गंगा नदी के किनारे। जैन धर्म का सुप्रसिद्ध स्थल कैंपिल्य गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 102। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निशानेबाजी से। सौरभ चौधरी का संबंध निशानेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 103। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में सबसे कम मेले लगते हैं। और सबसे ज्यादा मेले किस जिले में लगते हैं अगर आपसे पूछ लिया, तो आपको बताना है कि मथुरा जिले में, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे अधिक मेले लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 104। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6। उत्तर प्रदेश में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 105। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में लखनऊ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 106। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कथक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 107। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए किस अवधि के लिए इस्मा लागू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 महीने की अवधि के लिए जो है प्रधानमंत्री ने, हाँ, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 महीने की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए 6 महीने के लिए इस्मा लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अशोक। अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 109। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, और इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 110। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संभल जिले में। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 111। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वाराणसी एवं प्रयागराज को। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में
उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं प्रयागराज को स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 112। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। यह भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नैमिषारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 113। दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोलकाता की दुर्गा पूजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 114। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 25 नवंबर 1974 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 115। रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं, वे हैं? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, श्वेताणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 116। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 117। भारत में हाल में हुए बैंकिंग सुधार जिस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित थे, उसके अध्यक्ष थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एन नरसिंहम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 118। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टेप रिकॉर्डर 1.875 इंच प्रति सेकेंड या 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 119। 484 छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 120। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पर एक पुस्तक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, व्याकरण पर लिखित एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 121। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 122। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 123। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ललित कला अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 124। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेपो दर पर जो है रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 125। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं सुमेलित वाला। आम की बौछार किसे कहते हैं? केरल को। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, लू हरियाणा में चलती है, और मंजरी बौछारें ये राजस्थान नहीं है, ये गलत सुमेलित है आपका। राजस्थान नहीं, ये कर्नाटक। मंजरी बौछारें कर्नाटक आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 127। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 128। 22 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2024 की शुरुआत हुई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 129। तुलिहाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इम्फाल, यानी मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल में तुलिहाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 130। 25 नवंबर 2022 तक
उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा चुकी थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 7 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 131। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जॉन बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 132। सिडबी की स्थापना की गई है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 133। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, इनमें से बताना है कि वह स्तूप स्थल कौन सा है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है। तो इनमें से सही आंसर होगा आपका सांची। सांची वो स्थान या स्थल है जहाँ मतलब बुद्ध के जीवन की किसी घटना का कुछ नहीं है। बाकी सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, और कुशीनारा में महापरिनिर्वाण हुआ था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मछलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 135। किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 136। महर्षि दधीची का आश्रम है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सीतापुर में। सीतापुर में महर्षि दधीची का आश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 137। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बदायूनी ने। बदायूनी ने अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 138। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सत्याग्रह आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 139। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्षय रोग। इनमें से क्षय रोग जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 140। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 141। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 142। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फोबेल। फोबेल जो है बाल विहार प्रणाली के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 143। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 इत्सिंग, नंबर 2 है अलबरूनी, नंबर 3 है फाहियान और नंबर 4 है वेनसांग। तो इनमें से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 3, 4, 1 और 2। यानी सबसे पहले आया था फाहियान 399 से 414 एडी तक ये था फाहियान। दूसरे पे था वेनसोंग, ये 629 से 644 एडी तक था। और तीसरे नंबर पर इत्सिंग था जो 673 से 695 एडी में। और चौथे नंबर पर अलबरूनी जो 1018 से 1019 एडी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ये जो है कनाडा से ली गई हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है कहाँ से ली गई हैं? तो कनाडा से, भारत बल्कि, और जो है ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है बल्कि कनाडा से ली गई हैं। बाकी और देख लेते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकालीन शक्तियां जो है जर्मनी से ली गई हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है कनाडा से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 146। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 147, ये हमने ऊपर कराया है सेम क्वेश्चन कि इस्मा लागू किया जाता है कितनी अवधि के लिए, तो 6 महीने की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में दुनिया की कौन सी कंपनी ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी बन गई, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एप्पल जो है दुनिया की ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी बनी है। ये आपको याद रखना है, एप्पल दुनिया की पहली 3 ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी बनी है। इसका शेयर जो है 2.31% बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 149, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लेखपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 150, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 151, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 152, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तट से 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 153, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 154, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नीला प्रकाश में। नीला प्रकाश में इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 156, इस स्थल से उत्तरी काली ओपदार मृदभांड संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक के साक्ष्य मिले हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अयोध्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 157, निम्न में से कौन सुमेलित है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 158, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नवीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 159, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है, इन जोनों की संख्या कितनी है आपको बताना है, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 160, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, होशियारपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 161, सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 162, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 163, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। बैलाडीला मध्य प्रदेश, ये आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है। बाकी केमा नगुंडी कर्नाटक में, सिंहभूमि झारखंड में और मयूरभंज ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 164, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 165, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, निशानेबाजी से। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, अब उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि एडिट करने में टाइम नहीं था, तो क्योंकि एग्जाम 3 दिन में थे तो हमसे रिपीट हो गया, 2-4 क्वेश्चन आपको याद रखना है, फिर भी उसको स्किप कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 166, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 167, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी विधायिका के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 168। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1024 किलोबाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 169। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जहांगीर के आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था। जहांगीर ने लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, 30 मई 1606 ईस्वी को अत्यंत यातनाएं देकर उनकी हत्या करवा दी थी अर्जुन देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 170। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक तरफ दिया गया परमाणु शक्ति संयंत्र और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर इनमें से आपको जो है हो जाएगा रावत भाटा, ये ऑप्शन डी होगा। रावत भाटा झारखंड में नहीं, ये राजस्थान में है, आपको याद रखना है राजस्थान। बाकी और सारे सुमेलित हैं। कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, कैगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 171। वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 172। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अयोध्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 173। उत्तर प्रदेश की पहली क्लब्स पपेट है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुलाबो सिताबो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 174। उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? ये भी हमने किया है ऊपर, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा पूर्वी क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 175। ज्ञान प्राप्ति के 6ठे वर्ष महात्मा बुद्ध ने किस नगर का भ्रमण किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कौशाम्बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 176। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 7,36,437 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 177। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो सही आंसर होगा आपका डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 178। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में नहीं ये स्थित है, ये मेरठ में स्थित है। आपको मेरठ में आपको याद रखना है। बाकी लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेद कॉलेज प्रयागराज में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 179। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हुरका बॉल। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का नहीं, इसी ईयर का जो फरवरी में लीक हुआ पेपर उसमें पूछा गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 180। ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी एसपी पुलिस अधीक्षक कमिश्नरी के अलावा जो है उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 181। एक तरफ आपका संस्थान दिया गया है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो आप रिपीट होने से नहीं मतलब आपको पता होना चाहिए। रिपीट हो रहा है तो आप एक बार और रिवाइज कर सकते हैं, वरना आपको अगर याद हो गया तो आप स्किप कर सकते हैं इसे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ये सुमेलित नहीं, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में नहीं बल्कि मेरठ में स्थित है, आपको याद रखना है मेरठ में। बाकी और तीनों आपका सुमेलित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 182। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भालचंद्र शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 183।
पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये FIR का पूर्ण रूप होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 184। हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है। आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 185। उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 186। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सही आंसर होगा आपका भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 187। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 188। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 189। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संभल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 190। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ब्रजभूमि से। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 191। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 192। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बाइनरी। कंप्यूटर में डाटा का भंडारण जो है बाइनरी रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 193। निम्नांकित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रेटिनाल। रेटिनाल जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 194। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मार्च 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 195। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बलिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 196। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सारस। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 197। बल का SI मात्रक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 198। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्सर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 199। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 200। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से एक तरफ आपका दिया गया है नदियों के पुराने नाम और एक तरफ नया नाम दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सरस्वती नदी का जो है घग्घर, हाकरा, ये सही सुमेलित है, उसका पुराना नाम था। और परशुरी नदी रावी का पुराना नाम था। और सतुद्री यमुना का नहीं, ये सतलज का आपको याद रखना है, सतलज, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 201। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 202। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लियान वालरस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 203। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर
नियुक्त करेगी। इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है। ये भी 17 और 18 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 204। हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 205। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो सही आंसर इनमें से होगा आपका ऑप्शन डी, अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 206। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एडमिरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 207। विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 208। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुषाण शासकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 209। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 210। मिक्खा सिंह को निम्नलिखित में से किसने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जनरल आयूब खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 211। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 212। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर किस नाम से आगे की ओर बहती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गंगा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 213। हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 214। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्विस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 215। गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविता लिखा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 216। अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्रेल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 217। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेफोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 218। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 219। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रॉलेट कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 221। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या बदलाव होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 222। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 17 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 223। मुद्रास्फीति किसके द्वारा परिकलित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 224। राजा राममोहन राय की पत्रिका मीरतुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फारसी भाषा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25, नंदन कानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सफेद चीता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 226, गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्राह्मणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 227, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 20 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 228, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 229, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 230, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 231, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यांगजी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 232, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चिलगोजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 233, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महारानी विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 234, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 235, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 236, निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मक्का। इनमें से मक्का जो है रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 237, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चंद्रमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 238, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक थे। कौन थे आपको बताना है कादम्बरी के लेखक? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाणभट्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कादम्बरी का लेखक पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए कि बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 239, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए, तो कौन थे आपको बताना है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 240, भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापा जाता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रिक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 241, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 242, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 243, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 244, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 245, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। तो इनमें से आपको बताना है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की कौन सी विशेषता है? तो सही आंसर जो है होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी प्रति व्यक्ति आय कम रहेगी और निम्न मृत्यु दर रहेगा, उच्च निरक्षरता रहेगी, यानी साक्षरता दर भी बहुत कम रहेगी। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की ये सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 246, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 247, एम्पियर किसकी इकाई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विद्युत धारा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 248। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 249। इस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 250। जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रोम में। जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय रोम में है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम से 250 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कर लिया है। ये पार्ट 1 था। इसके 1-2 पार्ट और हम कर लेंगे। 250 यानी 1000 क्वेश्चन लगभग हम करेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाते। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। पार्ट 2 भी आएगा 250 क्वेश्चंस का, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके पहले हमने यूपी जीके भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज 15 पार्ट तक हमने प्रैक्टिस सेट करा रखा है पार्ट वाइज। हर पार्ट में 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपीपी री एग्जाम जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम 200 क्वेश्चन और करेंगे। पार्ट 2 वो रहेगा। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।